नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कृष्ण के जन्म उत्सव की, जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बने रहे। कृष्णा भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। कृष्ण जन्म उत्सव का समय हो और ऐसे में आपको उपाय खास करके ना दिए जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कुछ खास उपाय आज आपको देने वाले हैं जो आपने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर ज़रूर करने हैं। पहले कहते हैं कि कृष्णा को दूध बहुत पसंद है और ये कहा जाता है कि शंख में अगर दूध भरकर कृष्णा का अभिषेक कराया जाए तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं। भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है शंख, और ऐसे में कृष्ण को, कान्हा को, आपके लड्डू गोपाल को आपने जो स्नान कराना है, अगर आपकी कोई खास मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, भाई हम किसी को बता तो नहीं सकते, लेकिन कृष्ण भाव से ही समझ जाइए ना, हे कान्हा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए। ज़रूर करेंगे। कोई भी मनोकामना आपकी हो जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी ये मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण हो, तो आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, कृष्णा है या फिर मंदिर में है कृष्णा, आपने कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह शंख में आपने दूध भर करके कृष्णा का अभिषेक ज़रूर करना है। उसके बाद उन्हें यमुना जी के स्वच्छ जल से स्नान करा देना है। और अगर आपके पास यमुना नदी का जल नहीं है तो आपने अपने घर का जो जल लेना है और आंखें बंद करके यमुना का आपने आह्वान करना है उस जल में, और उसके बाद उस जल से श्री कृष्णा का स्नान करवा देना है। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, जो मनोकामना आप चाहते हैं आने वाली जन्माष्टमी से पहले आपकी पूर्ण हो, ऐसा ही होगा। ज़रूर आपकी मनोकामना को श्री कृष्ण पूर्ण करेंगे। अब घर के अंदर हम चाहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आई है तो हम इतनी बड़ी लिस्ट उनके आगे रख दें कि सारी मनोकामनाओं को कृष्ण जो है वो पूरा ही कर दें। ऐसा करते ही हैं वो। कृष्ण का अवतार ही आपकी सारी कष्टों को दूर करने के लिए हुआ था। कृष्ण का अवतार ही आपके जीवन में सुख लाने के लिए हुआ था। कृष्ण का अवतार ही धरती से हर परेशानी को दूर करने के लिए हुआ था। और अब बात करते हैं कि धन, मनी हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि खूब धनवान हो। एटलीस्ट उतना धन हर किसी के पास होना चाहिए जिससे उनके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो सके, उनके परिवार के सारे सदस्यों की इच्छाएं पूरी हो सके। ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण जन्म उत्सव ये आता ही इसीलिए है कि आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेता है। आपने अपने घर के अंदर, चाहे एक छोटी सी प्रतिमा मूर्ति के रूप में होती है या फिर आप एक तस्वीर, ऐसी तस्वीर, ऐसी मूर्ति, ऐसा स्टैचू आप लेकर के आइए कि गाय हो और साथ के साथ बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ दिखना चाहिए। कहते हैं जन्माष्टमी के दिन अगर ये तस्वीर अपने घर में रख ली जाए, लगाई जाए, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये तब लानी है जब चंद्रमा वृष राशि में पहुंच गए हों। यानी 19 तारीख की जन्माष्टमी है और 19 तारीख को सुबह 6:06 पर चंद्रमा वृष राशि में होंगे। तो आप सुबह के बाद से, मतलब 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद कभी भी जा कर के आप इस प्रतिमा को, इस तस्वीर को अपने घर में ला सकते हैं। तो इस तस्वीर को ज़रूर आपने जन्माष्टमी के दिन अपने घर में ज़रूर लगानी है। इससे ना सिर्फ धन की समस्या दूर होगी, इससे आपके जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट अपना मुख मोड़ लेगा। धन भी आएगा, सुख समृद्धि भी आएगी और घर के अंदर एक खुशनुमा वातावरण भी रहेगा। ग्रहों का प्रभाव खास करके आपको नहीं सताएगा। और उसमें भी कहते हैं राहु से बड़ा डरते हैं आप। राहु का प्रभाव
कम होता है जिस घर में ऐसी तस्वीर होती है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, कहते हैं गौ माता में। तो ऐसे में सोचिए, और कृष्ण को तो वैसे ही बहुत प्रिय है गौ माता। तो आपने कृष्ण जन्म उत्सव के दिन ये गौ माता की तस्वीर या फिर आपने मूर्ति ज़रूर लानी है, और वो ऐसी मूर्ति जिसमें बछड़ा गौ माता का दूध पीता हुआ दिखाई दे। अब आते कृष्ण को बांसुरी पसंद है, मोर पंख बहुत पसंद है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके घर में कहते हैं बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं। हम कुछ भी कहते हैं वो दूसरे बातों का जवाब देने लगते हैं, यानी कहना तो नहीं मानते लेकिन उनकी तरक्की में भी दिक्कत आती है, आड़े आती है, यानी कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं जिसकी वजह से वो जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, मोर पंख आपने लाना है, लेकिन उसे आपने पीले रंग के वस्त्र में रख करके ही लाना है अपने घर में। मोर पंख ला करके आपने अपने घर में बच्चों के कमरे में उसे लगा देना है। 2 मोर पंख लाइएगा, क्योंकि होता है हम अपने बच्चे के लिए लाए तो कृष्ण के लिए नहीं लाए, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, कृष्ण नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है मोर पंख। तो 2 मोर पंख लाने हैं। सबसे पहला मोर पंख, दोनों मोर पंख ही आपने कृष्ण जी के सामने रख देने हैं। एक मोर पंख आपने ये कह के रखना है, हे कृष्णा हे कान्हा, ये मोर पंख आपका है। लेकिन दूसरा मोर पंख आपने ये कह करके रखना है, ये आपके भाई बहनों, छोटे छोटे भाई बहनों जो आपके घर में रहते हैं, हमारे बच्चों का है, ये बोल करके उनके सामने रखना, क्योंकि दूसरे दिन वो मोर पंख देंगे नहीं तो आपने मोर पंख जो है कृष्ण जी का मोर पंख एक उनको अर्पित करके ना, दूसरे दिन आपने दूसरा मोर पंख जो उठा करके बच्चों के कमरे में जा करके इसे लगा देना है। इससे क्या होगा, तनाव दूर होगा आपका, यानी बच्चे आपकी बात मानेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। बच्चों की किस्मत अच्छी चलेगी साथ तो आपको तनाव नहीं होगा। बच्चे वाद विवाद नहीं करेंगे तो आपका तनाव नहीं होगा। बच्चे आपको उल्टे जवाब नहीं देंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। बच्चे अच्छा व्यवहार करेंगे परिवार के सदस्यों के साथ तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा जब आप ये मोरपंख अपने बच्चों के कमरों में लगाएंगे। अब आती है बात बांसुरी, बहुत ही प्रिय होती है बांसुरी। कृष्णा की बांसुरी धुन सुनते ही कृष्ण मग्न हो जाते हैं, पूरा संगत मग्न हो जाती है, यानी कृष्ण की बांसुरी की धुन ही ऐसी है। तो कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। जब हम घरों के अंदर भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बांसुरी का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो कृष्णा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आप देखिएगा, क्योंकि भाव से कहते हैं ना आप पहचानते हैं, तो चलिए पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। बांसुरी लानी है आपने एक जोड़ा बांसुरी, यानी 2 बांसुरी लानी, एक नहीं 2 बांसुरी। एक बांसुरी आपने कृष्ण जी को ही दे देनी है, ये आप ही की है। दूसरी बांसुरी आपने पहले ही बोल देनी है कि इसके अंदर हमने कुछ धन रखा है, इसे हम अपने पास रखेंगे, लेकिन आपने धन में बढ़ोतरी करनी है। देखिए उनकी बांसुरी उठा लोगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, अपनी बांसुरी तो वो किसी को भी नहीं देते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ लाएं आपने जोड़े में ही लानी है, जो कृष्णा की है वो उन्हीं की है, जो दूसरी बांसुरी है उसके अंदर थोड़ा सा कुछ भी धन रख करके उसे आपने अपने घर के धन स्थान में दूसरे दिन, यानी कृष्ण जन्म उत्सव के दूसरे दिन, यानी 20 तारीख को आपने ये बांसुरी अपने धन स्थान जहाँ आप पैसा एकत्रित करते हैं वहाँ रख देना है। एक, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, दूसरा आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, और तीसरा कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और सारे उपाय छोटे छोटे टोटके हर किसी ने करने हैं, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जन्म उत्सव कृष्ण का हो और आपकी समस्याएं दूर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो इसीलिए आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना है। मेरी आने वाली हर वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।